Good morning, everyone. Good morning, sir. So, we are going to learn translation. This is the second part of translation. As you all know that I have uploaded the first part of translation. So, let's start this translation. ये हाई स्कूल का है और हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। मतलब ऐसे ट्रांसलेशन आते रहते हैं। तो ये राजीव क्वेश्चन बैंक का ट्रांसलेशन है। इसको आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से ट्रांसलेशन बनाया जाता है। लेट्स स्टार्ट। लिखा है पहला सेंटेंस आपका, महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता। पहला नंबर तो हमको कोई ट्रांसलेशन बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो किस टेंस से बिलोंग करता है। क्या वह किसी टेंस से बिलोंग करता है भी है या नहीं। ज़्यादातर आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ट्रांसलेशन होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही होता है। ठीक है, यदि आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए। यदि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट के नाम से भी जाना जाता है, को जानना बहुत ज़रूरी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तीन टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन सीखने के लिए। और उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ ये है कि दियर और इट का प्रयोग भी आपको जानना जरूरी है। यदि आप ये 5 बातें, दियर और इट का प्रयोग और तीनों टेंस जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इतना बात अगर आप जानते हैं तो ट्रांसलेशन आपके लिए सुगम हो जाएगा। चलिए सीखते हैं। लिखा है, महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता। महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये जो है जानता, मतलब अगर ऐसा कहा जाए कौन नहीं जानता है तो भी ठीक है। ठीक है, मतलब ये सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता या महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है। ठीक, यानी कि आप यहाँ है ब्रैकेट में लिख सकते हो, जैसा कि किताब में नहीं दिया गया है। किताब में है शब्द नहीं है, लेकिन जो हमारा सेंस है, भाव है, वो है को प्रस्तुत करता है। इस नाते से हम है के हिसाब से बनाएंगे, यानी कि जानता है। अब जानता है को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बनेगा, महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है। इसका ट्रांसलेट इस तरह से होगा, हु डज नॉट नो। जैसा कि इससे पहले भी मैंने एक सरल तरीका बताया कि आपको कोई भी ट्रांसलेशन बनाना है तो आप सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो। ठीक है, उसके बाद आपको पीछे से लिखना शुरू कर देना पड़ता है। सब्जेक्ट आपका है ही नहीं। ठीक है, जो हु से शुरू हुआ है, हु का मतलब कौन होता है, और कौन जहाँ लिखा होता है वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है। हु हो गया, डज हो गया। ठीक, अब आपको पीछे से लिखना है क्या, जानना का अंग्रेजी नो होता है, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट पहले लग चुका है। जानना का अंग्रेजी नो होता है और कौन का अंग्रेजी मैंने पहले ही लिख दिया है। उसके बाद में क्या लिखा है, नाम। नाम का अंग्रेजी नेम होता है। हु डज नॉट नो द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तो हु डज नॉट नो कौन नहीं जानता है, द नेम मतलब नाम, ऑफ माने का, महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है। समझ में आया। दूसरा सेंटेंस समझते हैं, वह विश्व के महानतम नेताओं में से एक थे। ट्रांसलेशन देखो कैसे बनेगा, वह माने ही। ठीक है, यहां हम बना दे रहे हैं ही। ही मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, टेंस हमको पता करना है। तो ये एक थे आया पास्ट में, बस क्या आया, थे आया है, पास्ट में है, सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, उसके बाद आप पीछे से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, ही मतलब वह, और वाज माने थे। ही माने वह मैंने कर दिया, और थे का अंग्रेजी वाज लिख दिया। एक का अंग्रेजी वन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वन। और उसके बाद में से का अंग्रेजी ऑफ हो गया। He was one of the leader, क्या महानतम लीडर है ना। देखो हाँ, ही माने वह हो गया, वाज माने थे हो गया, और वन माने एक हो गया। ठीक है, और उसके बाद में महानतम नेताओं में से, तो में से का अंग्रेजी वन ऑफ द, महानतम नेताओं का अंग्रेजी हो जाएगा ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर।
ग्रेटेस्ट लीडर। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। ही माने वह, मैंने लिख दिया, मैंने कहा उल्टा बनाना शुरू करो। उल्टा बनाने का मतलब ये था कि थे का अंग्रेजी वाज हो गया, एक का अंग्रेजी वन हो गया, ठीक है, और में से का अंग्रेजी आप यहाँ होगा, ठीक है, और क्या लिखा, महानतम नेताओं, द ग्रेटेस्ट लीडर। अब देखो के का अंग्रेजी आप हो जाएगा, के का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा, और विश्व मतलब वर्ल्ड हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इसका ट्रांसलेट बड़ा सरल है, क्या करेंगे, उनका का अंग्रेजी होता है ही, ठीक, उनका का अंग्रेजी क्या होता है, ही, ठीक है। अब उल्टा बनाना शुरू करें तो था का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज, ठीक। अब और क्या लिखा है, नामक स्थान पर हुआ था, क्या, जन्म, ही वाज बार्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही वाज बार्न, बार्न माने जन्म हुआ था, ही वाज बार्न मतलब जन्म हुआ, ठीक है, दूर दूर लिखा है, जन्म हुआ का अंग्रेजी बार्न, ही वाज बार्न, उनका जन्म हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, आन माने को, और उसके बाद में अक्टूबर 2, अक्टूबर 2, अक्टूबर 2, on October 2, 1869। तो उनका जन्म जो है, उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था भैया, पोरबंदर, ठीक है, तो कहाँ हुआ था, पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, एक्ट पोरबंदर, क्या हो जाएगा, एक्ट पोरबंदर इन गुजरात, ठीक। अब इस सेंटेंस में मतलब हमको देखने को मिला कि हम उल्टा नहीं बना पाए, इस तरह से मतलब पूरा टोटल हम उल्टा नहीं लिख पाए हैं, हमको कुछ इधर उधर से लिखना पड़ा क्योंकि सेंटेंस ही हमारा। तो ही वाज बार्न मतलब वो पैदा हुए थे, ऑन 2 अक्टूबर मतलब 2 अक्टूबर 1869 को, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, एट पोरबंदर इन गुजरात, मतलब गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था, है ना। तो स्थान का अंग्रेजी नहीं लिखना है आपको, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। अब क्या चीज यहाँ जानने को मिल रहा है कि पोरबंदर छोटा शहर, गुजरात बड़ा शहर, बड़ा शहर और छोटा शहर दोनों अगर आ जाए तो छोटे शहर से पहले ऐट का प्रयोग और बड़े शहर से पहले इन का प्रयोग होता है, ठीक। गांधी जी ने जीवन में सत्य और अहिंसा का अनुसरण किया। तो गांधी जी मतलब गांधी जी, गांधी जी मतलब गांधी जी, है ना। अब पीछे से लिखना शुरू कर दो। अनुसरण किया का अंग्रेजी क्या होता है, फॉलो, क्या होता है, फॉलो। लेकिन क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो क्या हो जाएगा, फॉलोड। तो गांधी जी ने फॉलो किया, ठीक है, क्या फॉलो किया भैया, सत्य और अहिंसा, ठीक है, फॉलोड। अब यहाँ का अंग्रेजी नहीं लिखा जाएगा, गांधी जी ने फॉलो किया, ने का अंग्रेजी भी नहीं लिखा गया और का अंग्रेजी भी नहीं लिखा गया है, वैसे ने का अंग्रेजी होता ही नहीं है। तो गांधी जी ने फॉलो किया, क्या है फॉलो किया, सत्य और अहिंसा, क्या हो जाएगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का अनुसरण किया, में के अंग्रेजी हो जाएगा इन और हिज लाइफ। अब हिज का जरूरत कैसे पड़ गया, जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। गांधी जी ने मतलब गांधी जी फॉलोड माने अनुसरण किया, ठीक है, और सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, इन मानने में जीवन, जीवन का इंग्लिश केवल लाइफ होगा, लेकिन उन्हें अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का जो है पालन किया था, अनुसरण किया था, इसीलिए मैंने लिख दिया हिज लाइफ, मैंने अपने जीवन में अनुसरण किया था, ठीक है। वह अनेक बार जेल गए, ही माने वह, ही वाज सेंट, वह भेजे गए, टू प्रिजन मतलब जेल में, मेनी टाइम मतलब कई बार, वह जेल में कई बार भेजे गए। उनके नेतृत्व में भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ठीक है। इंडिया माने भारत, ठीक है, आजाद हुआ यानी कि स्वतंत्र हुआ का गॉट फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता पाई या स्वतंत्रता मिला। ऑन
ठीक। इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को आज़ादी मिली ऑन अगस्त, मतलब अगस्त में 15 अगस्त 1947 को, यानी कि इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया को आज़ादी मिली ऑन अगस्त 15 1947, इंडिया को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। ठीक है, उनके नेतृत्व में तो हो जाएगा इन हिज लीडरशिप, मतलब उनके अगुवाई में या उनके नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली। गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। चलिए समझते हैं। वास्तव में सारा देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। ठीक है, वास्तव में का अंग्रेजी होता है इंडीड, मतलब वास्तव में। हाँ, ये भी पैसिव वॉइस में है। विल बी इंडेप्टेड, मतलब ऋणी रहेगा। विल बी इंडेप्टेड मतलब ऋणी रहेगा, कर्जदार रहेगा। टू हिम मतलब उनका। ठीक है, तो वास्तव में यानी इंडीड, होल नेशन मतलब पूरा देश, विल ऑलवेज मतलब हमेशा, ये एडवर्ब है जो कि तुरंत इसके बाद लगता है। विल बी ऑलवेज विल बी इंडेप्टेड टू हिम मतलब उनका ऋणी रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।